हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है ऑपरेशंस एंड मिशंस। तो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस एंड मिशंस को पूछा जाता है एग्जाम्स में, लाइक अमृत, नन्हे फरिश्ते, कामधेनु, इंद्रावती, बाम्बी बकेट। तो ये सभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ और आप इसे कर पाएँ, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली टू द एंड ज़रूर देखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट IAF कंडक्टेड बाम्बी बकेट ऑपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नैनीताल एरिया में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है दिस ऑपरेशन नेम्ड बाम्बी बकेट। तो किस वजह से इसको किया गया? जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, जंगलों में आग लग जाती है नैनीताल में, तो उसको कॉम्बैट यानी रोकने के लिए इसमें हेलीकॉप्टर ने जो पार्टिसिपेट किया तो MI-17V5 ने, और ये अप्रैल 2024 की बात है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री। तो हैती नाम का एक कंट्री है, वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया। मार्च 2024 की बात है। इन विच स्टेट ऑपरेशन कामधेनु हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ऑपरेशन कामधेनु को स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। मार्च 2024 की बात है। ऑपरेशन कामधेनु को कश्मीर की पुलिस ने लॉन्च किया गया, जो कैटल्स की स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया गया जनवरी 2024 में। और ये जो टेररिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो केरला की ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जनवरी 2024 में टू एड्रेस द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया बाय उत्तराखंड। ठीक है, वहाँ पे केदारनाथ यात्रा होती है, तो जो रिलीजियस पिलग्रिम्स होते हैं केदारनाथ यात्रा के दौरान डिसेंसी और प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया बाय UK पुलिस। ऑपरेशन अनथिंकेबल इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल रशिया से रिलेटेड है, और इसको ब्रिटिश चीफ स्टाफ कमिटी ने लॉन्च किया गया अगेंस्ट USSR। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन जज्बा। तो ऑपरेशन जज्बा को लॉन्च किया गया बाय ITBP। ठीक है, ITBP ने लॉन्च किया है। ITBP ने अरेस्ट भी किया है 2 लोकल्स फॉर स्मगलिंग 108 kg गोल्ड। 108 किलो सोना वो लोग स्मगल कर रहे थे। तो ध्यान में रखना है, जो ITBP है इन्होंने उनको पकड़ा नियर चाइना। ठीक है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है लद्दाख का, वहाँ से। तो ऑपरेशन जज्बा को 7 से 8 जुलाई के अंदर में इसको लॉन्च किया गया। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसको लॉन्च किया गया बाय RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो नन्हे फरिश्ते नाम से ही पता लग रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, टू रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अक्रॉस वेरियस इंडियन रेलवे जोन्स। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प को स्टार्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प ये ऑनगोइंग इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम डोमेन्स इन द रीजन्स। इसको मार्च में लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन सद्भावना हैज़ बीन कैरिड आउट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया टू हेल्प पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हु हैव बीन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और अदर चैलेंजेस। Which operation has been launched by the India to save its citizen from the unrest taking place in Sudan। तो सूडान में जो अशांति हो रही थी, अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया था। ठीक है, 2023 में। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को हमास ग्रुप ने लॉन्च किया था 7 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो इज़राइल में गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पे फायरिंग वगैरह करके इसने हमास, जो भी अदर पैलेस्टीन आर्म्ड ग्रुप थे, इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम विच कंट्री।
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इज़राइल। भारत ने ऑपरेशन अजय नाम से चलाया था ताकि इज़राइल में जो भी फंसे हुए भारतीय उनको बाहर निकाला जा सके। ये 1 अक्टूबर 2023 की बात है। हु कंडक्ट ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को लॉन्च किया गया बाय इंडिया एंड यूएसए। जून 2023 की बात है। इसका जो गोल या एम था, स्टॉपिंग द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इक्विपमेंट एंड प्रिकर्सर केमिकल थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। हु लॉन्च नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने लॉन्च किया है जुलाई 2023 में शहडोल मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया और इसका एम था टू कवर 7 करोड़ पीपल विथ स्क्रीनिंग काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन एंड केयर फॉर पीपल विथ SCA यानी कि सिकल सेल अनीमिया इन 3.5 years। तो उनको उनकी स्क्रीनिंग और काउंसलिंग करने के लिए जो भी एनीमिया से प्रभावित है उनके लिए। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो ऑपरेशन करुणा को म्यांमार जो अफेक्टेड था साइक्लोन मोचा से, ठीक है, उससे अफेक्टेड था, तो इसको असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया बाय इंडियन चीफ्स। और इंडिया ने सेंड किया था INS शिवालिक, INS कमोरता, INS सावित्री और INS घड़ियाल, इन सभी को असिस्ट करने के लिए सेंड किया गया। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू असिस्ट विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। तो ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया गया था, एक ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इंडिया ने हेल्प की थी इसके थ्रू टर्की एंड सीरिया की, जो 2023 में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आए थे। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 2022 की बात है। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन नेवी। इसको लॉन्च किया गया मई 2020 में फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स टू इंडिया, तो ये कोरोना के टाइम पे था। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया, तो ऑपरेशन ओलिविया को लॉन्च किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हु लॉन्च्ड वंदे भारत मिशन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि S जयशंकर अभी चीफ हैं, तो कोविड-19 जो पैंडेमिक था उस टाइम पे जो हेल्प करने के लिए स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स को टू रिटर्न देयर होम। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन नमस्ते, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते को लॉन्च किया गया टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इट्स फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक, तो ये कोविड-19 के टाइम का ही है। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन नार्कोस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RPF। तो RPF के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो भी ड्रग्स और नार्कोटिक्स के ट्रेन के थ्रू इधर उधर स्मगल किए जा रहे थे उसको रोकने के लिए, ये 2022 की बात है। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन आहट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RPF। तो RPF ने ही ऑपरेशन आहट यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ही लॉन्च किया था, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। ये आर्टिकल नंबर कौन से में आता है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु लॉन्च्ड मिशन अमानत, तो ये भी अगेन ये रेलवे का ही है, इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो मेक इट ईजियर फॉर द रेलवे पैसेंजर्स टू गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज, तो जो भी उनकी लगेज वगैरह खो जाती थी उसको अमानत मिशन के थ्रू वो पा सकते थे। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा BSF, ठीक है। BSF ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको लॉन्च किया और टू क्लोजली मॉनिटर द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड राजस्थान, इसको लॉन्च किया गया ऑपरेशन सर्द हवा के थ्रू। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया गया बाय RPF, ठीक है। तो इसका एम था टू स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल आइटम्स बाय ट्रेन फॉर टैक्स इवेशन एंड स्मगलिंग। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन देवी शक्ति टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था 2021 में। ऑपरेशन मिशन सागर लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसको लॉन्च किया गया मई 2020 में कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस टू द कंट्रीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंडियन ओशन में जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।